Hello everyone. So I hope you all are doing well. Welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then don't forget to hit the like button and share it with your friends. So in today's video I will discuss the in continuation of earlier videos GPCR. Today I will discuss the adenylyl cyclase CMP pathway. So आज के वीडियो में मैं एडिनाइलिल साइक्लेज के बारे में डिस्कस करूंगी कि किस तरह से ये जो जीपीसीआर का पाथवे होता है उसमें कैसी ये एक्टिवेशन और इनहिबिशन को लीड करता है। ये एक्टिवेशन भी करा सकता है सिग्नलिंग पाथवे का और इनहिबिशन भी करा सकता है इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स और से लाइगेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से जीपीसीआर का मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि कैसे जीपीसीआर रेगुलेट करता है सिग्नलिंग पाथवे को। जीपीसीआर रिसेप्टर पर लाइगेंड बाइंड करता है। फर्दर जी प्रोटीन जो है वो जैसे ही रिसेप्टर पर लाइगेंड बाइंड करेगा जी प्रोटीन अटैच हो जाएगा, उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होगा रिसेप्टर में और वो गैप की तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, जीटीपी को एक्सचेंज कराएगा जीडीपी से, और जी प्रोटीन पर जब जी अल्फा पर जीटीपी बाइंड हो जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जैसे ही एक्टिवेट होगा, यहाँ पे देखो ये हमारा था रिसेप्टर। ठीक है, इस रिसेप्टर पर ये है हमारा जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ओके, यहाँ पर कोई भी स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल मींस जो एक्टिवेट कराएगा हमारे सिग्नलिंग पाथवे को, स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पे कोई स्टिमुलेटरी हार्मोन जो कि इनमें से कोई भी हो सकता है, ये एग्जांपल दिए इनको याद कर लेना। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल दिए, मतलब अल्टीमेटली ये शो कर रहा है कि ये जीपीसीआर इनमें जो रिसेप्टर होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। तो अगर आपको ये एग्जांपल देके पूछा जाए कि ये कौन सा रिसेप्टर होता है इन सब हार्मोन में, तो डायरेक्टली इट इज जीपीसीआर। ओके, सो एपिनेफ्रिन, ग्लूकागन एंड एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। सो ये इनमें से कोई भी ये स्टिमुलेटरी हार्मोन जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ये रिसेप्टर है इस इन स्टिमुलेटरी हार्मोन के लिए, क्योंकि कोई भी रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है अपनी लाइगेंड के लिए, नहीं तो ऐसे तो कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा। ओके, और वो आगे सिग्नलिंग को एक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट करेगा, कुछ भी करेगा और उसमें गड़बड़ कर देगा आगे। ओके, सो इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच सिग्नल मॉलिक्यूल। जब इस पे सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होगा हमारे रिसेप्टर में। जब इसमें कोई इसमें रिसेप्टर में कोई भी जब कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो जो ये जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन का कौन कौन सा पार्ट है, जी अल्फा एस। यहाँ पे जो स्टिमुलेटरी है इसमें जी का कौन सा है, जी अल्फा एस है। ठीक है, अब हम इसके साथ साथ ही इनहिबिटरी की भी बात करते हैं। ये स्टिमुलेटरी हार्मोन का बात कर रही थी मैं, यहाँ पे इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी में है पीजीई1 और एडिनोसिन। ठीक है, अब इनमें से कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल जब अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, अब देखो दोनों के स्टिमुलेटरी का भी और इनहिबिटरी का भी, दोनों के रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं दोनों हार्मोन के वो डिफरेंट होते हैं, सेम टाइप के नहीं होते। ओके, सो दिस इज फॉर इनहिबिटरी हार्मोन। अब इनहिबिटरी हार्मोन में तो जी अल्फा की सब यूनिट है जी अल्फा आई, और स्टिमुलेटरी में है जी अल्फा एस। एस मीन्स स्टिमुलेटरी, आई मीन्स इनहिबिटरी। सो जो जी अल्फा सब यूनिट है वो दोनों में डिफरेंट है, बट जो जी बीटा गामा सब यूनिट है वो चाहे एक्टिवेटेड स्टिमुलेटरी वाला हो या इनहिबिटरी वाला हो, दोनों में सेम है। जी बीटा गामा में कोई डिफरेंट नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट पूछी जाए कि जी बीटा गामा स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी दोनों का केस में डिफरेंट टाइप की होती है, सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, दोनों में जी अल्फा और जी बीटा गामा सब यूनिट सेम होती है। ठीक है, अब जो जीपीसीआर पाथवे है इसमें आगे जब हमारा जी, इसमें जैसे ही रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ तो जी अल्फा एस की जीडीपी जो ये बाइंड थी यहाँ पे, ये एक्सचेंज हो जाएगी जीटीपी के साथ। ये रिसेप्टर कर देगा, इसके पास गैप एक्टिविटी होती है जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर।
ओके, सो ये जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज कर देगा और आगे क्या करेगा, फिर ये जी अल्फा एस डिसोसिएट हो जाएगा जी बीटा गामा से भी और हमारे रिसेप्टर से भी। डिसोसिएट होके ये एडिनाइलिल साइक्लेज के साथ बाइंड करेगा और इसमें चेंज कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। अब ये एडिनाइलिल साइक्लेज यहाँ पे क्या है, इफेक्टर प्रोटीन है। जीपीसीआर में हमारे पास जीपीसीआर कोई एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऑलमोस्ट पता नहीं कितने ही डिफरेंट टाइप के। जी अल्फा एस को जो एक्सचेंज करते हैं उसमें 30 डिफरेंट टाइप के जीपीसीआर होते हैं जो एक्टिवेट कर सकते हैं जी अल्फा एस को, ठीक है। और उनके लिए हर किसी के लिए अब इफेक्टर प्रोटीन भी अलग होता है। इस केस में एडिनाइल साइक्लेज अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, आगे मैं और सिग्नलिंग पाथवे पढ़ाऊंगी उसमें डिफरेंट टाइप की इफेक्टर प्रोटीन होगी, ठीक है। ये इफेक्टर प्रोटीन एंजाइम हो सकता है, कोई आयन चैनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे, और इनका फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, आगे सिग्नलिंग को ये प्रोसीड करते हैं। अब हमारा इस केस में इफेक्टर प्रोटीन है एडिनाइलिल साइक्लेज। अब एक्टिवेटर में तो जी अल्फा एस इसको एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दे रही है, बट जी अल्फा आई में क्या हो रहा है, ये एडिनाइलिल साइक्लेज का इनएक्टिवेशन करा देगी। अल्फा आई ये सब यूनिट, जी अल्फा आई सब यूनिट जैसे ही जीटीपी से बाइंड होगी ये एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करा देगी। और इस केस में सीएमपी जो हमारा आगे सीएमपी की सिंथेसिस करा रहा था, ये एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम का क्या फंक्शन था, ये एटीपी से सीएमपी की सिंथेसिस करा रहा था, ठीक है। तो जब जी अल्फा एस सब यूनिट आएगी तब तो ये एटीपी से सीएमपी की सिंथेसिस करा देगा क्योंकि एडिनाइलिल साइक्लेज इस केस में एक्टिवेट हो जाएगा। बट इनहिबिटरी के केस में एडिनाइलिल साइक्लेज का इनएक्टिवेशन हो जाएगा और एटीपी से सीएमपी की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एक बार मैं इसको फिर से जल्दी से बता देती हूँ। स्टिमुलेटरी हार्मोन में ये 3 हार्मोन दिए हुए हैं, इनको याद रख लेना, और इनहिबिटरी में भी ये दिए हुए हैं। जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल दोनों टाइप के अपने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, इनमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होगा, तो ये जी प्रोटीन के साथ जी प्रोटीन के जी अल्फा सब यूनिट से बाइंड करेंगे। इसमें जी अल्फा एस है, यहाँ पे इनहिबिटरी में जी अल्फा आई है। जैसे ही बाइंड करेंगे तो इसकी गैप एक्टिविटी, रिसेप्टर की गैप एक्टिविटी जीडीपी को जीटीपी के साथ एक्सचेंज कर देगी। जैसे ही जी अल्फा एस के साथ जीटीपी बाइंड करेगा वैसे ही जी अल्फा एस डिसोसिएट हो जाएगी जी बीटा गामा सब यूनिट और रिसेप्टर के साथ। अब ये डिसोसिएटेड जी अल्फा एस सब यूनिट एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगी और इस केस में एडिनाइलिल साइक्लेज इनएक्टिवेट हो जाएगा। और जब जी अल्फा इसको इनएक्टिवेट कर देगा तो एटीपी से सीएमपी की सिंथेसिस नहीं होगी, बट रादर इन जी अल्फा एस केस ये एक्टिवेट कर देगा एडिनाइलिल साइक्लेज को, तो एटीपी से सीएमपी की सिंथेसिस हो जाएगी। ये हमारा सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो सीएमपी है, ठीक है। अब सीएमपी की सिंथेसिस हो गई, ये आगे जो भी इसका फंक्शन करना है वो करेगा। लाइक ये आगे क्या करता है, पीके प्रोटीन काइनेज ए जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था, तो उसमें देख लेना, मैं उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। जीपीसीआर एक्टिवेट करता है और इनहिबिट कर सकता है एडिनाइलिल साइक्लेज जो कि एक इफेक्टिव प्रोटीन है। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट। इसमें क्या है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अब इसमें हमें पढ़ना क्या है। ये है मस्करिनिक एडिनाइलिल साइक्लेज, ठीक है। अब इसमें ये इन्वॉल्व करता है एक आयन चैनल को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये इन्वॉल्व क्या कर रहा है। तो जो जी प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप के इफेक्टर प्रोटीन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब जो नर्व इम्पल्स होती है उनमें मेनली क्या इन्वॉल्व होते हैं, आयन चैनल इन्वॉल्व होते हैं, और आयन चैनल में लाइगैंड गेटेड भी हो सकता है, आयन चैनल इन्वॉल्व होते हैं जो कि लाइगैंड गेटेड भी हो सकते हैं। लाइगैंड गेटेड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जब लाइगैंड बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के साथ उसके रिस्पॉन्स में वो चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से, जैसे ये जो लाइगैंड गेटेड है इसमें क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, लाइक ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, ये डिफरेंट टाइप के लाइगैंड गेटेड आयन चैनल होते हैं जो जैसे ही आयन चैनल ओपन होंगे या फिर क्लोज होंगे उसके रिस्पॉन्स में मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा।
ओके, अब मैंने दूसरा क्या बताया, एक तो लिगैंड गेटेड बता दिया, ठीक है। एक दूसरे टाइप के होते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, इन्वॉल्व करते हैं जीपीसीआर। उनमें रिसेप्टर कौन से होते हैं, एक में तो लिगैंड गेटेड रिसेप्टर हो गए और दूसरे में होते हैं जीपीसीआर, जो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जीपीसीआर रिसेप्टर कुछ आयन नर्व इम्पल्स में आयन चैनल इन्वॉल्व करते हैं जीपीसीआर को। जीपीसीआर इन रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के रिस्पॉन्स में ये आयन चैनल ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। देन फर्दर हम अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के बारे में, और वो भी हम कहाँ देखने वाले हैं, मेनली हम ये देखते हैं कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं, ये हार्ट मसल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हार्ट मसल में क्या फंक्शन करते हैं, हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्लो कैसे कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है मस्करेनिक। इसका क्या मतलब है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, निकोटेनिक और मस्करेनिक, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मस्करेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये मस्करेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है, दे आर ए टाइप ऑफ जीपीसीआर, ठीक है। ये किस टाइप के होते हैं, ये जीपीसीआर टाइप के होते हैं, और ये कार्डियक मसल में, जो अभी मैंने बताया कि हार्ट मसल में प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको मस्करेनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये मस्कराइन, इसको हम ये मस्कराइन वर्ड बोल सकते हैं कि मस्कराइन से लिया गया है। जो मस्कराइन है ये एसिटाइल कोलिन के एनालॉग होते हैं। एनालॉग मींस इनका फंक्शन सिमिलर होता है एसिटाइल कोलिन का। जो मस्कराइन है उनका फंक्शन एसिटाइल कोलिन के सिमिलर होता है फंक्शन, ये इसलिए ये एनालॉग होते हैं। जब ये हमारा लगा लो कि जीपीसीआर रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इस पे चाहे एसिटाइल कोलिन बाइंड करे या फिर मस्कराइन बाइंड करे, दोनों सिमिलर ही फंक्शन शो करेंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मस्कराइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ओके। और जो ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है हमारा, ये किससे कपल्ड होता है, जी प्रोटीन से कपल्ड होता है, वो भी जी अल्फा आई। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने पढ़ाया स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी दोनों के बारे में, ठीक है। तो जी अल्फा आई ये इनहिबिटरी टाइप का होता है, याद रखना मस्करिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जी अल्फा आई से कपल्ड होते हैं, ओके। अब ये क्या करते हैं आगे, जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, वैसे ही इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होगा एसिटाइल कोलिन में, ये एक्टिवेट हो जाएगा। रिसेप्टर जो है जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और जी प्रोटीन इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारा रिसेप्टर है वो एक्टिवेट कर देगा जीडीपी को जीटीपी के साथ, सो जीडीपी रिलीज हो जाएगा और जीटीपी बाइंड हो जाएगा इसके साथ। देखो यहाँ पे जैसे ही जीटीपी बाइंड हुआ, वैसे ही रिसेप्टर से जी अल्फा आई रिसेप्टर से भी और जी बीटा गामा सब यूनिट से भी, दोनों से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिसोसिएट हो गया, अब जी अल्फा आई सब यूनिट तो डिसोसिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे इस केस में याद रखना हमारा इफेक्टर प्रोटीन है पोटाशियम चैनल, पोटाशियम आयन चैनल आर द इफेक्टर प्रोटीन इन मस्करेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और इनके साथ जी बीटा गामा सब यूनिट बाइंड हो जाती है रादर देन जी अल्फा सब यूनिट, ओके। सो ये मेन है यहाँ पे कि यहाँ पे जी बीटा गामा सब यूनिट बाइंड होती है, नॉट जी अल्फा सब यूनिट। हमने लास्ट जितने भी केस पढ़े हैं सब में पढ़ा था कि जी अल्फा सब यूनिट बाइंड होती है इफेक्टर प्रोटीन से और उसको एक्टिवेट कर देती है, बट इन दिस केस जी बीटा गामा सब यूनिट बाइंड्स टू इफेक्टर प्रोटीन जो कि हमारा पोटाशियम चैनल है। अब जैसे जी बीटा गामा सब यूनिट पोटाशियम चैनल से बाइंड करेगी तो पोटाशियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिवेट होगा तो पोटाशियम अंदर की तरफ ज्यादा था, इसलिए पोटाशियम चैनल का इफ्लक्स हो जाएगा। ये साइटोसोल था अंदर, तो बाहर की तरफ पोटाशियम चैनल चला जाएगा और अंदर की तरफ थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
अब ये याद होगा आप सबको कि कौन सा केस बन रहा है, हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि पोटाशियम बाहर ज्यादा जा रहा है, ठीक है, अंदर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, जो इसका फंक्शन था कि ये कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देगा, हर्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्लो जाएगा। सो अब समझ आया कि हर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कैसे कर रहा था, बिकॉज इट फाइनली लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस और सारा सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस है कि जी बीटा गामा सब यूनिट बाइंड होगी इफेक्टर प्रोटीन से, और इफेक्टर क्या है, पोटाशियम चैनल। ठीक है, अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में या फिर कहीं भी कोई एग्जाम्पल पूछे कि जीपीसीआर रिलेटेड टू आयन चैनल का कोई भी एग्जाम्पल देके समझाओ या बताओ, तो आपको ऐसे मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का एग्जाम्पल दे देना है कि ये पोटाशियम चैनल से बाइंड होता है, जी बीटा गामा सब यूनिट और पोटाशियम चैनल का इफ्लक्स हो जाता है, जो कि हाइपर पोलराइजेशन कोज कर देगा और हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देगा। ओके, आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ समहाउ इट इज नॉट क्लियर टू यू, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल राइट टू क्लियर इट इन फर्दर वीडियोज। ओके, सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ग्लूकोज इज मोबिलाइज्ड इन मसल व्हेन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन अभी मैंने पढ़ा है ना कि स्टिमुलेटरी हार्मोन था, जो कि जी अल्फा एस सब यूनिट से रिलेटेड था। ठीक है, ये एक्टिवेट कर देता है जी अल्फा एस को इन एन एक्सपेरिमेंट जिसमें इन विच मसल सेल्स वर स्टिमुलेटेड विद एपिनेफ्रिन, ग्लूकोज मोबिलाइजेशन वाज ऑब्जर्व्ड इवन आफ्टर विड्रॉवल ऑफ एपिनेफ्रिन। दिस कुड बी कि हमने सिग्नल मॉलिक्यूल को हटा भी लिया, लेकिन फिर भी जो ग्लूकोज मोबिलाइजेशन है वो ऑब्जर्व हो रहा था। और ग्लूकोज मोबिलाइजेशन हमें कब मिल रहा था, जब एपिनेफ्रिन एक्टिवेट कर रहा था जी अल्फा एस को, मतलब जी अल्फा एस की सिग्नलिंग समहाउ चलती कंटिन्यू होती जा रही है, चाहे हम एपिनेफ्रिन को हटा ले। तो अब हम देखते हैं कि उसके बीच का कोई भी जो सिग्नलिंग का स्टेप था वो किसी तरह कंटिन्यू हो रहा होगा, और उसकी वजह से ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन हो रहा होगा, राइट। क्योंकि कहीं भी सिग्नलिंग स्टेप अगर लास्ट में हमें क्या करना होता है कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, हमारी प्रोटीन फॉर्म होनी चाहिए जो भी हो, और वो प्रोटीन हो सकती है ग्लूकोज के मोबिलाइजेशन में हेल्प करती हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो इसके इस सिग्नलिंग के बीच में इन्वॉल्व है और वो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, देन सी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। देखो, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज होता है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, सीएमपी के फॉस्फोडाइएस्टर को ब्रेक कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सीएम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का इनहिबिटर है, मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्या है, सीएमपी का लेवल बढ़ता जा रहा है, सीएमपी का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का इनहिबिटर प्रेजेंट है। तो सीएमपी का लेवल बढ़ गया, सीएमपी का लेवल बढ़ गया, तो हम देखते हैं कि सीएमपी इसके सिग्नलिंग के बीच में इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है। अगर हमें अल्टीमेटली सेकेंडरी मैसेंजर मिल रहा है तो इसका मतलब है हमें सिग्नल मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कि इसमें बोला भी गया था, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। हम आगे के देखते हैं। पहले वेरी लो रेट ऑफ सीएमपी फॉर्मेशन, अगर सीएमपी का फॉर्मेशन ही कम होगा तो फिर आगे की हमें जो पीके का एक्टिवेशन था वो नहीं होगा, और आगे की सिग्नलिंग प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो गलत है। अब अगर सीएमपी के फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का एक्टिवेटर प्रेजेंट हो गया तो ये सीएमपी को के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर देगा और उसको इनएक्टिवेट कर देगा, तो सीएमपी का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अगर सीएमपी कम हो जाएगा तो आगे सिग्नलिंग प्रोसीड नहीं होगी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पीके, यदि पीके कम हो गया तो आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कौन करेगा, तो ये भी गलत है। फाइनली हमने देखा इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना क्योंकि ये लास्ट में मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझाया था और आईआईएससी बैंगलोर का क्वेश्चन है। ओके, आई होप कि अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी होगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, और अगर नहीं कर पाओ फिर भी देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट इन नेक्स्ट वीडियो।
विच रिसेप्टर इज एन आयन चैनल, इनमें से आयन चैनल कौन सा है, जो मैं अभी लास्ट में आपको बता रही थी कि अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि कौन सा आयन, कौन से का रिसेप्टर आयन चैनल होता है, उसको एक्सप्लेन करो। सो अभी हमने देखा कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ओके, ये सब जो रिसेप्टर है ये मैं नेक्स्ट में फर्दर वीडियोस में समझाऊंगी, सिग्नलिंग जब आगे प्रोसीड करते जाऊंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर कोई भी पॉइंट या कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, so thank you guys for watching my video. Please subscribe my channel, Let's Do Biology, and don't forget to say like, share it with your friends. Okay, so thank you again. In next video I will continue it, GPCR. Okay, so please subscribe my channel, Let's Do Biology, and guys please share these videos with your friends so that I can get motivation. Okay, thank you. We'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.